Hi guys, so this is day 61 of our mission RRB सीरीज। आज हम थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन कोई बात नहीं, हमें न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और दिन की शुरुआत हुई एडिटोरियल के साथ। एडिटोरियल में हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे जो कि बहुत ही शानदार बता रखी थी न्यूज़पेपर में। तो पता नहीं कौन लोग हैं न्यूज़पेपर लिखने वाले। और उसके बाद हमने थोड़ी सी रीडिंग करी बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि कल को मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी तो मेरे से बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछेंगे ना, मेरे बारे में थोड़ी ना पूछेंगे। मेरे बारे में पूछेंगे तो क्या बताऊंगी, मुझे खुद को नहीं पता, बाद में सोचेंगे। लेकिन अभी तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में सारा सब कुछ पढ़ लिया। और उसके बाद हम आ गए अपने पहले स्टडी सेशन के लिए, जो कि था डीआई का। प्री लेवल की डीआई थी, मुझे तो मेंस लेवल की लग रही थी। और सर तो इतना स्मूथली कर रहे थे। अभी मैं केसलेट कर रही थी डीआई में, और मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे को तो 2-3 बार पढ़नी पड़ती है एक सेम लाइन। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ समझ में आने लगता है, फिर उसको लिखो। फिर एक तो परसेंटेज वैल्यू डालते हैं सर, एकदम इतने अजीब अजीब परसेंटेज वैल्यू डालते हैं ना, समझ में ही नहीं आता। 37.50, अब इसका क्या कैसे निकालूं मैं सर जी वैल्यू। और उसके बाद थक गए थे तो फिर मैंने सोचा संजय सर के साथ थोड़ी सी पजल सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पजल ही है जो हमें इस गर्मी में ठंडक का आराम राहत देती है। और उसके बाद थोड़ी सी पजल करने के बाद मैं तो इससे भी थक गई थी, क्योंकि संजय सर के मैंने मेंस वाली पजल की थी। और मेंस की पजल अगर तुमने करी है तो तुम मैक्स टू मैक्स 3 पजल कर सकते हो, उससे ज़्यादा पजल नहीं कर सकते भाई तुम, क्योंकि ये मेंस की पजल है। और उसके बाद हमने लंच किया, और लंच के बाद आ गए हम हमारे सेकंड स्टडी सेशन ऑफ द डे के लिए, जो कि था रीजनिंग का। रीजनिंग में अभी हमने फिर से पजल करी, क्योंकि पजल में थोड़ी सी स्पीड हमारी कम हो रही थी, तो मैंने स्पीड को इंक्रीज करने के लिए 4-5 पजल कर लेते हैं, थोड़ी सी अपने वश में आ जाएगी स्पीड। तो बस मैं वही कर रही थी। और हमेशा जो ये कैटेगरी वाले पोस्ट वाले होते ना, इनके नाम में भाई कंफ्यूजन। एक तो मेरा था कैप्टन था तो मैंने सी से लिख दिया, और एक कमांडर था वो भी मैंने सी से ही लिख दिया। तो वो थोड़ी सी डबल कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि वो कैप्टन का सेकंड बिलो बता रहा था। कैप्टन का सेकंड बिलो आ कैसे सकता है, वहाँ तो ऑलरेडी एक और इंसान है। तो बस इस कंफ्यूजन में मेरी एक पजल के दिमाग खराब हो गया था वो करके। फिर मैंने सोचा पजल भी हमारे तो बस की नहीं रहे, भी पजल को भी छोड़ देते हैं। फिर मैंने ठीक है 3-4 और कर ली थी उसके बाद। और फिर शाम को बना रही थी, एक्सपर्ट खाना बना रही थी, क्योंकि एक्सपर्ट ही है जो सब्जी और रोटी एक साथ बना सकती हैं। और उसके बाद पहले मैंने दिया एक रीजनिंग का मॉक, सेक्शनल मॉक। उसके बाद मैंने दिया क्वांट का सेक्शनल मॉक। और रीजनिंग का सेक्शन मॉक मतलब मेरी एक्यूरेसी, तुम पूछो कितनी थी एक्यूरेसी, मेरी एक्यूरेसी पूरे 100% 100 थी। लेकिन क्वांट में थोड़ी सी एक्यूरेसी मेरी खराब हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिच डीआई। डीआई क्या ही बताऊँ मैं, डीआई का भी तुम्हें पता ही है डीआई कैसे, थोड़ा सा कोई 1-2 पॉइंट इधर उधर हुआ और तुम्हारे डीआई गई तुम्हारे हाथ से। बस यही हुआ था मेरे साथ क्वांट में तो। और क्वांट में खराब क्या था, क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। मैं कहा भाई ऐसा मत करो तुम, मेरे साथ आरआरबी पीओ एग्जाम में भी यही हुआ था। मैं सोच ही रही थी भाई सिंप्लीफिकेशन आएगा, ये आएगा वो आएगा, आए ही नहीं। एक वो गंदी सी नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है अगर देखो सिंप्लीफिकेशन आता तो मेरा एटलीस्ट प्री तो क्लियर हो जाता। लेकिन मेरा प्री भी नहीं होता, क्योंकि तुम लोगों ने स्पीड बैन नहीं दी। हर दूसरा टीचर तो बोला था कि स्पीड में तो आएगी आएगी, लेकिन वो नहीं आई। तो इसमें बताओ मेरी गलती है या उन टीचर्स की गलती है? उन टीचर्स की गलती है ऑब्वियसली भाई। मैं तो ये सोच ही गई थी ना कि वो आएंगी उनकी, मैं तो सारा जोड़ ही गई थी भाई, इतने अटेम्प्ट करूंगी इतने में आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा प्री। लेकिन नहीं हुआ हमारा। तो ये टीचर्स की गलती है, मेरी नहीं है। और फिर रात को क्वांट का मतलब ठीक ठाक चला गया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी डीआई और कर लेते हैं 2-4, क्योंकि सर ने बोला डीआई का रिवीजन कर लो, मैं आगे और करवाऊंगा। एक तो मेरा बैकलॉग हो रखा है इंग्लिश में, मैंने देखा ही नहीं कितना ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है। लास्ट टाइम मैंने देखा था मेरी 30 क्लास से ऊपर थी इंग्लिश का बैकलॉग, और क्वांट में भी हो रखा है। और मैं पूरे दिन पढ़ती भी हूँ, लेकिन नहीं